क्या आपको पता है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों, किस लिए और क्यों मनाना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहे। कमेंट में जरूर हैप्पी क्रिसमस लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करे। परमेश्वर इस क्रिसमस आपकी हर जरूरी पूरी करे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में तकरीबन हर कोई क्रिसमस के बारे में जानता है। नो मैटर कोई दुनिया के किसी भी देश से क्यों ना हो, लेकिन क्रिसमस या बड़े दिन को हर स्थान पर बड़ी खुशी से मनाया जाता है। लोग क्रिसमस की स्टोरी को जाने या ना जाने, पर क्रिसमस पर लाइट्स, स्टार्स, सेंटा, कैरल सिंगिंग, डेकोरेशन और केक से क्रिसमस को जरूर रिलेट करते हैं। कुछ लोग इस दिन को क्रिश्चियंस के एक बड़ी फेस्टिवल के रूप में जानते हैं, बल्कि बच्चे इस दिन में कुछ गिफ्ट पाने की आशा रखते हैं। लेकिन क्रिसमस की वास्तविक कहानी इन सब चीजों से दोस्तों बिल्कुल हटकर है, इन सब चीजों से बिल्कुल परे है। ये कहानी है बालक यीशु और उसकी माँ मरियम की। दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म आज से 2023 साल पहले बैतलहम में हुआ। बैतलहम इतना छोटा स्थान है कि इसे मैप पर ऐड करने के लिए भी काफी समय लग गया था, क्योंकि ये एक बिल्कुल छोटी सी डॉट के बराबर है। कुछ ऐसा दिखता है बैतलहम, और इस छोटे से स्थान में हुआ प्रभु यीशु मसीह का जन्म, बालक यीशु जो पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता बनने वाले थे। यीशु के जन्म के विषय में कई भविष्यवाणियां यीशु के जन्म से पहले ही, काफी लंबे समय पहले ही हो चुकी थी। जैसे कि यशाया नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, आइए हम उसे देखते हैं। यशाया नबी ने यह भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और जानते हैं कि यह भविष्यवाणी कितने साल पहले हुई थी? यीशु मसीह के जन्म से पहले दोस्तों 700 साल पहले। और यीशु कहाँ पैदा होगा, यह भी जन्म से पहले ही बता दिया गया था। मीका भविष्यवक्ता ने भी यह भविष्यवाणी की। मीका भविष्यवक्ता लिखते हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होंगे, इसके बारे में भी पहले ही बता दिया गया था भविष्यवाणी के द्वारा। और दोस्तों, जानते हैं कि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से कितने साल पहले की गई थी? तकरीबन 700 से 750 साल पहले। यशाया नबी ने भी बता दिया था, और मीका नबी ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि आखिरकार यीशु मसीह का जन्म किस लोकेशन पर होने वाला है। और एग्जैक्टली इन चीजों को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म वैसे ही जैसे भविष्यवाणी की गई थी, बैतलहम में ही हुआ। और आज पूरी दुनिया में इस दिन को बड़े विशेष रूप से, बड़े विशेष तरीके से क्रिसमस या बड़ा दिन कहकर ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। दोस्तों, यीशु मसीह के जन्म ने सभी को अचंभित कर दिया था, क्योंकि हर एक मनुष्य जो आज तक पैदा हुए हैं वो माँ बाप के रिलेशन से पैदा हुए हैं। लेकिन यीशु के समय ऐसा नहीं था। बाइबल में बताया गया है कि यीशु मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से आए थे। हम इस प्रकार पढ़ते हैं मत्ती 1 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर ध्यान दें कि उनके इकट्ठा होने से पहले, यानी कि इससे पहले कि यूसुफ का और मरियम का कोई शारीरिक रिश्ता भी होता, उससे पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। सो दोस्तों, ओवरऑल क्या सिनारियो है यहाँ पर कि यीशु की माँ मरियम यूसुफ से मिलने से पहले, उनके बीच में कोई रिलेशन बनने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। और यूसुफ को जब ये बात पता लगी, तो जैसे कि हर एक जो पुरुष है वो करना चाहेगा, वो उस महिला को छोड़ना चाहेगा, ऐसा ही यूसुफ भी सोच रहा था। और जब यूसुफ अपने मन में ऐसा सोच रहा था कि मैं मरियम को चुपचाप छोड़ दूंगा, इसकी बदनामी नहीं करूंगा, जब इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहता है कि तू उसे लाने से मत डर,
क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की ओर से है। आगे देखिए क्या लिखा है, वह पुत्र जनेगी, बता दिया था कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो बता दिया गया था कि तू एक बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर स्वर्गदूत यूसुफ को बताता है कि वो बेटा जनेगी, उसका नाम क्या रखना है और उसका उद्देश्य क्या है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दोस्तों कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन सभी चीजों को क्लियर करता है। और आगे लिखा है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। देखिए कि स्वर्गदूत आकर क्लियरली बता रहा है, और जब ये सब चीजें हो रही हैं तो परमेश्वर का वचन जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, जो मीका भविष्यवक्ता के द्वारा 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी, वो तमाम चीजें यहाँ पर आकर पूरी होती हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना क्यों जरूरी था, और यीशु के इस दुनिया में आने के द्वारा क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा आखिरकार यीशु मसीह ने क्या कर दिया इस दुनिया में आकर। और दोस्तों इस पूरी बात को जानने और समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा बाइबल के मुख्य संदेश को, जिससे आज बहुत सारे लोग अनजान हैं और उस संदेश को जानते नहीं हैं और उसके बगैर ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। परमेश्वर जो पूरी सृष्टि को रचने वाले हैं, उस परमेश्वर ने जमीन, आसमान, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, और उसी परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपनी समानता में बनाया और मनुष्य को अदन के बगीचे में रख दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब मनुष्य बिल्कुल परफेक्ट था। बगीचे में रखते समय परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा भी दी थी कि तुम सिर्फ भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को ना खाना, और जो कुछ भी है उसमें से तुम खा सकते हो। और शैतान की बातों को सुनकर इंसान ने एग्जैक्टली वही फल खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। इसे हम परमेश्वर के खिलाफ किया गया विद्रोह कहते हैं। इसे परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह माना गया, जिसके कारण मानव जाति पर पाप आ गया, और पाप के साथ साथ श्राप और मृत्यु भी मानव जाति के बीच आ गई। इसलिए तो वचन कहता है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज भी पूरी की पूरी मानव जाति उस पाप का इफेक्ट भोग रही है। सबके ऊपर उस पाप का प्रभाव देखा जा सकता है, और आज भी पूरा का पूरा संसार परमेश्वर के विरुद्ध ही चल रहा है। लोग परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे। दोस्तों देखिए, परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर तो है ही है, लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ एक न्यायी परमेश्वर भी है, जो न्याय करने वाला है। और अब क्योंकि हम सबने पाप किया है, तो हम सब के सब परमेश्वर के उस दंड के हकदार हैं जो हमने पाप की हैं उसके लिए। और क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, इसलिए हर एक मनुष्य को मौत आएगी। और क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। हर एक मनुष्य जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और उसे अपने कामों का लेखा परमेश्वर के सामने जरूर देना पड़ेगा। एक मनुष्य जिसने पाप किया है उसे दंड मिलेगा और वो नरक की आग में सड़ा रहेगा, नरक की आग का भागीदार होगा। और दोस्तों अब देखिए परमेश्वर की दूसरी साइड। अब क्योंकि परमेश्वर प्रेमी भी है, परमेश्वर प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक दूसरा रास्ता भी निकाला है, और वो रास्ता था सब्स्टिट्यूट। कोई हमारे लिए सब्स्टिट्यूट हो जाए, कोई दूसरा हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दे। और प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। प्रभु यीशु मसीह ने सारा का सारा दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आज आजाद हो जाएं। और परमेश्वर ने अपने इस महान प्रेम को इस प्रकार साबित किया कि उसने अपने बेटे को, जो बिल्कुल परफेक्ट था, पाप रहित था, वो ही दंड का भागीदार बने ताकि हम उस दंड से बच जाएं। और इसीलिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था। वह परमेश्वर का पुत्र, वह हमारे बीच में आया, हमारे बीच में चला फिरा, हमारे बीच में शिक्षा दी, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत कर दिया, पानी पर चलकर दिखाया, और मरने के बाद भी जीवित हो गए। जैसा इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी बढ़कर कर दिखाया। और अंत में
यीशु एक अपराधी के समान सलीब पर चढ़ गया। उस पर पूरी दुनिया के पापों को लाद दिया गया था। वो निर्दोष होते हुए भी एक गुनाहगार की मृत्यु उसे मिली। जो हमें सहना था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। वो पापों की सजा जो बड़ी क्रूरता के साथ आप पर और मुझ पर आने वाली थी, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया दोस्तों। और यह हम सभी इंसानों के लिए एक खुशखबरी है कि अब हमें अपने पापों में मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब हम अनंत जीवन के हकदार हो सकते हैं। नरक के रास्ते से हटाकर परमेश्वर ने अब हमें स्वर्ग के भागीदार बना दिया है। हम जो पहले प्रभु के शत्रु थे, आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जो हम प्रभु के खिलाफ चलते थे, आज हम प्रभु के साथ हैं। जो हम नाश होने वाले थे, आज परमेश्वर के अनंत काल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। दोस्तों देखिए, ये तारे, ये केक, ये डेकोरेशन, ये सेंटा, ये गिफ्ट, यह क्रिसमस नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक बाहरी खुशी मनाने का तरीका है। लेकिन वास्तविकता में क्रिसमस एक प्रेमी पिता का प्रेम को दर्शाने का दिन है, जो हमें बचाना चाहते हैं और अपनी संतान बनाना चाहते हैं। वो प्रेमी पिता जिसने अपने इकलौते बेटे को हम सभी के लिए दे दिया। क्रिसमस यह वो दिन है, वो दिन है उस प्रेमी पिता का जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ कमजोर हो रहे हमारे रिश्ते को दोबारा से जोड़ ले और हमेशा उसकी संतान बनकर रहे। क्रिसमस का मुख्य कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, श्राप से आजाद करने के लिए आए थे। इस क्रिसमस की लाइट्स में, इन डेकोरेशन में उस कारण को ना भूल जाएं, यीशु को ना भूल जाएं। जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन।